सभी माननीय मंत्री जी, जयंती से प्रत्यक्ष अपने माननीय सांसद जी, सब लोगों का आपका प्रत्यक्ष थोड़ा स्वागत हो जाए। हमारे माननीय विधायक और पूर्व मंत्री रामनारायण जी से सबका परिचय है। विजय जी जो अभी नवनिर्वाचित हमारे माननीय विधान पार्षद है, और माननीय नगर के संतोष जी जो नगर परिषद के अध्यक्ष हैं। मुख्य रूप से भारत सरकार ने आज जो आकांक्षी जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, उसकी समीक्षा की आज एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ आयोजित की गई थी। देश के सभी केंद्रीय मंत्रीगण को 2-3 जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आकांक्षी जिले पूरे देश भर में 112, तो 112 ऐसे जिले हैं जिनकी स्थिति बेहतर करना है और समतुल्य में उन्हें लाना है अन्य जिलों के साथ साथ। तो उस दृष्टिकोण से सभी मंत्रीगण पिछले पखवाड़े से ये हमारी यात्रा चल रही थी। तो छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के बाद यहाँ जो अपने राज्य का भी एक जिला, और लोग इसको घर मानते हैं, तो बांका का आज की जो बैठक हुई है, हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद, बहुत ही अच्छा प्रगति है। जिले का जो प्रधानमंत्री की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जमीन पर उतारने का जो सरकार की सदिच्छा है, मुख्यमंत्री जी का, राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण का और सभी पदाधिकारियों का काफ़ी सहयोग भी मिला है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हमने ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के, भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के पदाधिकारी को भी आज से 2-3 दिन पहले भी वो यहाँ भेजा गया। तो जो केंद्र और राज्य सरकार की इच्छा है कि भाई केंद्र के प्रधानमंत्री जी के इस आकांक्षी जिला को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमारा स्थान 112 में नीचे से 89 है। हम इसको आने वाले साल 2 साल के अंदर हम इसको बहुत ही बेहतर बनाने का, और कई मामले में हमने बहुत अच्छा काम भी किया है। यहाँ के जिलाधिकारी, अन्य हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में कई मामले में हमने राज्य के सूचकांक को भी उससे बेहतर हमने दिखाने का काम किया है। तो मुझे लग रहा है कि आज मुख्य रूप से 5 चीज़ों का हम लोगों ने, और उसके अलावा अन्य चीज़ों को भी, अन्य जो योजना है प्रधानमंत्री का, तो मुख्य रूप से फोकस था कि जो नीति आयोग के माध्यम से जो बातें उभर करके आई थी, तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का, दूसरा एजुकेशन शिक्षा का, स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि, सिंचाई, और विशेष करके जो आर्थिक दृष्टिकोण से वित्तीय, जो प्रधानमंत्री जी का जनधन योजना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसको कहते हैं, तो ऐसे अनेक योजनाएं, प्रधानमंत्री जी का जनधन योजना के साथ साथ अटल पेंशन योजना, जीवन बीमा योजना, अनेक योजनाओं पर जिले में अच्छे काम हुए हैं। इसके डाटा आपको यहाँ से उपलब्ध कर दिया जाएगा बाद में। और स्किल डेवलपमेंट का भी, कौशल विकास का काम दे करके बेरोजगारों को और अच्छे लोगों को स्किल का हुनर उनको अच्छी तरह से हासिल हो, तो वह काम भी हुआ है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यातायात हो, अन्य चीज़ों का, उस पर भी जिले में हमने उन सभी चीज़ों की समीक्षा एक कर, तो इन महत्वपूर्ण विषयों के अलावा भी अनेक योजनाओं की, जो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का और कुछ राज्य सरकार का भी जो महत्वाकांक्षी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना या अन्य इस प्रकार के जल नल, तो मुझे लगा कि जिला का विकास काफ़ी बेहतर हो रहा है। हम उस सूचकांक को जल्द ही सभी जनप्रतिनिधियों और जिला पदाधिकारी सहित सभी हमारे जिले के पदाधिकारियों के साथ सहयोग करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
और सबका प्रयास, सबके प्रयास से इसको हम हासिल करेंगे, ऐसा लक्ष्य जो जिले के अंदर कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए हैं उसकी भी तिथि हमने निश्चित किया है। कुछ शिकायतें जो किसी कारण से जो अभी तक नहीं हुआ है उसका भी लक्ष्य निर्धारित किया कि हम महीने दिन के अंदर 2 महीने में हम इस प्रकार के काम करेंगे। जहाँ तक पेयजल का स्थिति है या जल के बारे में, तो यह क्षेत्र स्वाभाविक रूप से जल के मामले में काफ़ी संकट, गर्मी का मौसम है, तो उस पर भी हमारी ठोस योजना बनती है। सभी चापाकल को जो बंद पड़े थे उसको भी हम कैसे जितना जल्दी से जल्दी हो, अधिकांश काम हुए हैं, जो शेष है उसको 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर हम उन सभी बंद पड़े चापाकल को भी चालू करने की स्थिति में रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि स्वास्थ्य में भी कैंप लगा करके हम प्रधानमंत्री का जो योजना है आयुष्मान भारत योजना, उसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में शिविर लगा करके हम उसके लाभुक को गोल्डन कार्ड दे करके और अधिक से अधिक जो लाभुक अभी तक लाभ उठाए उनकी भी अलग से बैठक और जनप्रतिनिधिगण भी रहेंगे, ताकि हम उन गरीब लोगों के कल्याण के लिए उनके स्वास्थ्य की चिंता करके जो योजना सरकार की है हम उससे लाभ उनको दे पाएंगे। इसके अतिरिक्त मैं आज प्रातःकाल से ही मंदार और मधुसूदन भगवान का दर्शन पूजन करने के बाद जो हमारी कुछ महत्वाकांक्षी योजना पर्यावरण वन विभाग का है, एक बैठक अभी हमारी जस्ट देश के बाद शुरू होगा, लेकिन हम लोगों ने कुछ योजनाएं पर्यावरण वन बिहार सरकार के द्वारा, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बिहार सरकार के द्वारा जो चल रहा है। मंदार पर्वत जो विश्व का धरोहर हो और एक ऐसा हमारे पास धरोहर है जो कभी समुद्र मंथन में देव और दानव दैत्य के बीच में संघर्ष हुआ, तो उस समय से ये प्राचीन गाथा है। तो भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने मिल करके हम इसको एक टूरिज्म हब बनाएंगे। इको टूरिज्म की संभावना है, बहुत बड़ी संभावना है, जिसमें राज्य सरकार ने बहुत कुछ काम और भारत सरकार ने उसमें अवसर सहयोग किया है। मुख्य रूप से हम जहाँ हमने ये योजना बनाई है कि पिछले दिनों हमारे जो मंदार पर्वत है, आज उसकी श्रृंखलाओं में हमने स्वयं वहाँ के श्रमिकों के साथ जो 84 कुंड है पुराणों के अनुसार, और मैंने अपनी आंखों से भी और आप लोग भी देखते रहे, तो उन सभी ऐसे जो हमारे जो ऊपर से पानी आकर के और मेडिसिनल एरिया के जितने प्लांट लगे हुए हैं उसमें इसको आगे भी बढ़ाने की जरूरत है, और उसमें सभी औषधि युक्त जो जल नीचे आता है उसका स्टोरेज हो, भंडारण हो। उसके लिए बायोडाइवर्सिटी पार्क भी केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बिहार सरकार बनाना उसको प्रारंभ कर दिया है। आप उसमें एक जो पेयजल के लिए या सिंचाई के लिए जो बराबर पानी का अभाव होता है, तो उसमें भी काम शुरू हो गया है और अगले 10-15 दिन में वो पूरा हो जाएगा। एक बहुत बड़ा टैंक लगभग 2.5 एकड़ में वो मैंने देखा, और उसमें 3 करोड़ गैलन पानी जो है उपलब्ध रहेगा। साथ साथ यहाँ एक अच्छा इंटरप्रिटेशन सेंटर वो भी हम डेवलप करने जा रहे हैं। उसका नक्शा भी बन के तैयार है, DPR इसका बन करके, और एक अच्छा इंटरप्रिटेशन सेंटर ताकि टूरिस्ट जो यहाँ आए तो उनको, और खास करके जो भावी पीढ़ी हमारे बच्चे हैं उनको आनंददायक हो, जीव जंतु के साथ उनका प्रेम बढ़े, जो फ्लोरा फौना इसके बारे में लोगों को जानकारी हो। तो यह काम भी हम जल्द करने वाले हैं राज्य सरकार के सहयोग से। मुझे जो मंदार वन में हमने 2 चीज़ आज निर्देशित किया है, एक तो नक्षत्र वन लगेंगे और साथ साथ नवग्रह उद्यान, नवग्रह वाटिका
नक्षत्र वाटिका, ये दोनों वाटिका वहाँ लगाए जाएंगे। और जो हमारे 103 प्रजाति के जो अनादिकाल से ब्रह्मांड महापुराण के अनुसार लगभग विभिन्न श्लोकों में ये वर्णित है, स्कंद पुराण में भी, कई पुराणों में, और इसमें 103 प्रजाति के यहाँ बहुत ही ऐसे वृक्ष थे जो आज कम दिखाई पड़ते हैं। तो कहाँ किस प्रकार का वृक्ष लगाया जाए, वो वृक्ष भी 11,000 पौधे पौधारोपण करके, और उस प्रकार के पौधे मंदार पर्वत के चारों तरफ उसको भी कराने की योजना है। यहाँ यात्रियों को ठहरने के लिए सभी हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी इच्छा जाहिर की है। तो जहाँ हमारे टूरिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक वहाँ छोटा सा है, वन पर्यावरण विभाग का भी एक गेस्ट हाउस है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। उनकी इच्छा रहती है प्रकृति की गोद में कुछ रात बिताएं, 1 रात 2 रात कुछ घंटे रहे, तो उनके लिए वहाँ पर एक ठहराव का एक अच्छा सेंटर, अतिथि गृह कैसे बन सकता है, उसकी भी योजना, उसका प्रस्तावना गया है, वो भी हम लोग वो करने वाले हैं। हमने वहाँ जिसको सीता कुंड कहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि बहुत दिनों से हमारे कुछ सामाजिक संगठन जो पर्यावरण में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने इसकी रुचि भी हमारे सामने अभिव्यक्त किया था। हमने बिहार सरकार से यहाँ के द्वारा प्रपोजल मंगवा करके, और आज ही मैंने उसकी 3 दिन पहले सहमति भी दे दिया था, और उसकी सफाई का तो आज हमने उसका शुरुआत भी पूजा करके, और जो चक्रा कुंड है उसको पुराणों में, स्कंद पुराण में सीता कुंड नहीं है, चक्रा कुंड के रूप से चक्र कुंड ऐसा बोलते हैं। तो ये सीता कुंड भी कह लीजिए। तो ये उसका सफाई का, उसके संरक्षण का ये काम शुरू हो गया। आज से मैंने उसका शुभारंभ किया है। तो ऐसे यहाँ मोर अभयारण्य का एक बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है। तो मोर को भी हम यहाँ पर, और अन्य जीव जंतुओं को भी कैसे बाहर से लाया जाए, किस प्रकार से एक अच्छा बॉटनिकल पार्क भी हमारा बने, उसके बारे में योजना बनी है। बायोडाइवर्सिटी पार्क जब बनेगा तो आप सबके सामने, और जो इको टूरिज्म का जो हब होगा वो राज्य में और देश के अन्य जगहों के तुलना में हम और बेहतर कैसे इसको बना सकते हैं, क्योंकि विश्व का ये धरोहर केंद्र हमारा देश का धरोहर है। हम इस धरोहर के संरक्षण संवर्धन के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आगे कुछ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह भी संकल्प पहले हमारी ओर से थी कि यहाँ पर 66,000 वर्ष पहले काशी विश्वनाथ जी का गुप्तवास था, जो स्कंद पुराण में वर्णित है। यहाँ माता कामाख्या जो स्वयं यहाँ पहले रहती थी, और आज भी है, सारे देवी देवता और ऋषि मुनि ये पर्वत के यहाँ विराजमान करते हैं। ऐसा लोकोक्ति ही नहीं बल्कि पुराणों की उक्ति भी है। तो अगले कुछ दिनों में रोपवे जब शुरू होगा तो सब जनता के सहयोग से हम लोग चाहेंगे कि काशी विश्वनाथ का मंदिर का भी जीर्णोद्धार जल्द ही करने का है। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जी स्वयं वो आज आने वाले थे, रोपवे बंद के कारण रोपवे मेंटेनेंस में है। तो फिर आगे जब तिथि तय करके हम लोग उसके लिए भी विशेष रूप से उस परियोजना के लिए आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि हमारी ओर से आज इतनी बात आपसे कहना था। जितने भी चीज़ जैसे सफाई हो रहा है सर, तो सफाई में जो आकृति या जो कला प्राप्त हो उसका एक डिस्प्ले होना चाहिए। नहीं, आपने सही कहा। मैंने आज भी निर्देशित किया है सुबह DFO हमारे थे, एक तो पूरे जिस प्रजाति का जो चीज़ यहाँ है उसका टूरिस्ट जो आते हैं उसका डिस्प्ले, तो एक तो वो है। फिर जो आपने जिन बातों की ओर इंगित किया है उसका भी हम लोगों ने कहा है जरूर ये होगा।